बिहार सरकार में एक मंत्री हैं जो अभी नीतीश कुमार के दुलारे हैं, लेकिन वो कभी कांग्रेस के काफी नजदीकी और लालू यादव के भी प्यारे हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं अशोक चौधरी की, जिनको देख के ही शायद मोदी जी ने कहा होगा हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, अब देख लीजिए, अशोक चौधरी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से विवादों में है। और उनका बयान किस बात पे आया? उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जात देख के राजनीति जो है वो हो रही है, क्या जात देख के जो है वो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये सवाल पूछने के बाद वो गुस्से से लाल हो गए, तेजस्वी यादव को भला बुरा बोलने लगे और साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह डाला कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये झूठ मूठ का जो है वो अपराधियों का जात निकाला जा रहा है। चलिए मान लेते हैं अशोक चौधरी जी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन क्या जात देख के अपराधी तय नहीं किया जाता? क्या जाति के हिसाब से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? अब देखिए, इन्होंने कहा कि साहब हम लोग अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ अग्रे जाति के अपराधी हैं, उनको क्यों नहीं दबोचा जा रहा? वो लोग अभी भी शान से क्यों बाहर घूम रहे हैं? और कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जिनके लिए जेल के नियमों में बदलाव तक किया है सरकार ने, उसके ऊपर आप क्यों खामोश हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपके राजनीति एजेंडा को सूट नहीं करता। अब देखिए, इस दौरान इन्होंने एक और भी बयान दिया। इस बयान में इन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को घेरा और कहा कि आप अपने पिता के कार्यकाल को याद कीजिए, आप अपने कार्यकाल को याद कीजिए, किस तरीके से वहां पे चोरी, लूट, अपहरण, डकैती, ये सारी चीजें हुआ करती थी। सवाल ये है कि तब आप उनके साथ थे अशोक चौधरी जी, अभी आप यहां इधर क्या आ गए? सब कुछ भूल गए? सब कुछ आपको याद दिलाऊंगा और बिहार की जनता को भी बताऊंगा कि साहब इसी को हिप्पोक्रेसी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है राजनीति में राजनीति का फायदा उठाना, इसी को कहा जाता है बिहार के इमोशन के साथ खेलना, और इसी को कहा जाता है शायद दोगलापन। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अशोक चौधरी की। साल 2000 ईस्वी में बड़बीघा से पहली दफा वो विधायक बनते हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पे। उस दरमियान वो आरजेडी के साथ नहीं थे, लेकिन उसके बाद 2004 में कांग्रेस के साथ साथ वो भी आरजेडी में चले जाते हैं, मतलब आरजेडी का सपोर्ट करते हैं बकायदा गठबंधन में। और वो उस सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार की आज बुराई कर रहे हैं। मतलब उस दरमियान जो है ये लालू यादव के साथ थे, राबड़ी देवी के साथ थे। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि साहब आप अपने कार्यकाल को याद कीजिए, आपके कार्यकाल में अपहरण, डकैती और जाने क्या क्या हुआ करता था। तो जब आपको पता था क्या क्या हुआ करता था, तो आपने 2004 में सपोर्ट क्यों किया? चलिए आपको मान सकते हैं कि आप उस टाइम जो है वो दबाव में होंगे और पार्टी ने आपको जो है वो ये सब कुछ जबरन करने को कहा होगा। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद भी आपने कई मौकों पे जो है वो आरजेडी का साथ दिया। जैसे कि 2015 की अगर बात की जाए, उस टाइम तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और आप जो है उस दरमियान भी साथ दिए थे। उस दरमियान आपके कार्यों की तारीफ भी हुई थी। 27 विधायक जिताने में आप कामयाब भी हुए थे। लेकिन आपके वो 27 विधायक किसके लिए जीते थे? आरजेडी के लिए जीते थे, जेडीयू के लिए जीते थे। और आपने बकायदा सपोर्ट किया था आरजेडी का और जेडीयू का, जिस दरमियान पहली दफा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने थे। उस दरमियान आप भी शिक्षा मंत्री बने थे। आप ये सब कुछ भूल गए और अचानक से अब आपको लगने लगा कि साहब लालू यादव के कार्यकाल में बहुत कुछ गलत हुआ। तो आप एक बात बताइए, 2015 में ये बात आपको नहीं पता थी? 2005 में आपको ये बात नहीं पता थी? बीच में कई ऐसे मौके आए, क्या उस दरमियान आपको ये सब कुछ नहीं पता थी? या बस आप मंत्री बनने के लालच में ये सब कुछ कर रहे थे? मतलब अभी आप इस तरफ हैं तो आप हर मुद्दे पे जो है इस बात का जिक्र कर देते हैं कि लालू यादव का कार्यकाल याद कर लीजिएगा। लालू यादव का कार्यकाल आपको याद नहीं आया था 2004 में या 2015 में? और अगर नहीं आया था तो बताइए साहब कि किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और अगर आया था तो शर्म भी तो आई होगी साथ साथ में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अशोक चौधरी इन तमाम मुद्दों को भूल जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने बस लालू यादव के कार्यकाल का हौवा बना रखा है और लालू यादव के कार्यकाल को जबरन जंगल राज घोषित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, ताकि जो है वो एक वर्ग को, कुछ लोगों को डराया जा सके, हर बार जो है वो हरकाया जा सके। और तेजस्वी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए? अगर लालू यादव के कार्यकाल में कुछ हुआ तो वो बात तो 1990 और मान लीजिए 2005 तक की बात हो सकती है, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव कैसे जो है वो जिम्मेदार हो गए? तेजस्वी यादव तो आप ही के कार्यकाल में जो है वो शिक्षा मंत्री, ये जो है वो उप मुख्यमंत्री हुए थे। जिस दरमियान आप शिक्षा मंत्री हुए थे, तब तो आप भी जो है वो मंत्रिमंडल देख रहे थे ना नीतीश के कैबिनेट में।
तब ये कैसे जिम्मेदार हो गए, जरा हमको बता दीजिएगा। हर बात पे एक ही मुद्दा उठाना, दूसरा कोई आपके पास मुद्दा ही नहीं है। और जब आपसे पूछा गया कि क्या जाति देख के जो है वो कार्रवाई होती है, तो इसके ऊपर आपको उतना पीछे जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों गए आप लालू यादव के ऊपर, क्यों गए आप राबड़ी देवी के ऊपर? क्योंकि अगर आप तब जाते जब आपने कभी लालू यादव राबड़ी देवी के कार्यकाल से संपर्क नहीं रखा होता, लेकिन आपने ये काम 2004 में भी किया, 2015 में भी किया, और ये सब कुछ करने के बाद आप भूल गए कि साहब आपने इनका राजनीतिक तौर पे सहयोग दिया है। एक टाइम पे तो बात भी ये चल रही थी कि 2015 के बाद आपका और लालू यादव का इतना बढ़िया कार्यकाल चल रहा था कि कांग्रेस के सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा ये भी जो है वो लालू यादव डिसाइड किया करते थे। 2018 में आपने जेडीयू ज्वाइन किया, और जेडीयू ज्वाइन किया भी तो इसके पीछे का कारण आपका राजनीतिक फायदा ही था। और ऐसे में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे ही नेताओं के लिए या फिर ऐसे ही बातों के लिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा होगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, क्योंकि ये तो सीधे तौर पे विशुद्ध हिपोक्रेसी है ना साहब। क्योंकि देख लीजिए, एक टाइम पे आप तेजस्वी को जो है उप मुख्यमंत्री बनने में मदद करते हैं, एक टाइम पे आप लालू यादव के सरकार को बचाने में मदद करते हैं, और जब आप जेडीयू में आते हैं तो तुरंत जंगल राज कह देते हैं और आपका जीभ तक नहीं लड़खड़ाता। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? और अगर बात रही जात के कार्रवाई की, तो साहब क्या ये नहीं लगता कि जो पिछड़े जाति के कुछ लोग होते हैं उनको अपराधी, और जो अग्र जाति के लोग होते हैं उनको बाहुबली करके इसी राजनीति समाज में जो है वो परोसा जाता है और बोला जाता है? इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? खैर, आप तो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और आप खुद पिछड़ी जाति के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। और ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे कि जब बार बार आप जंगल राज याद दिलाएंगे तो एक बात याद रखिएगा कि साहब हम आम में सब नंगे हैं, मतलब कौन उस जंगल राज का सहयोगी नहीं था, ये सवाल तो पूछा जाएगा। एक टाइम पे तो जेडीयू भी साथ आ गई थी, तो जेडीयू जब 2015 में साथ आई तो सब कुछ ठीक था, तब लालू यादव बड़े भाई थे, और अचानक से जैसे ही एनडीए में वापस ये लोग आए तो ये लोग तमाम लोग जो है वो फिर से आप लोग वापस चले गए चीड़ काल में। 2000 के बाद वाली सरकार का जो है वो बखान करने लगे, और यही सारी बातें जो है वो शायद हिपोक्रेसी कही जाती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अशोक चौधरी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।